स्वर्ण समाज के लोगों को तेजस्वी यादव जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। प्रशांत किशोर स्वर्ण समाज के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। राजद पार्टी से स्वर्ण समाज का नहीं जुड़ने का कारण सबसे बड़ा यह है कि जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जबकि स्वर्ण समाज के लोग नहीं चाहते हैं। आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से वो आभार यात्रा शुरू कर दिए हैं। पहले से ही वो बता चुके थे कि वो 10 सितंबर से आभार यात्रा शुरुआत करने वाले हैं। समस्तीपुर से कर रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम मौजूद हैं हमारे सहयोगी संजीव जी। सबसे पहला सवाल है कि आभार यात्रा से क्या वो बिहार की जनता से जुड़ पाएंगे, अपने राजद पार्टी से लोगों को जोड़ पाएंगे तेजस्वी यादव? देखिए, सीधे तौर पर आप देखिए करुणा, तेजस्वी यादव का जनाधार 2020 से लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है और तेजस्वी यादव को बिहार की जनता प्यार भी दे रही है, क्योंकि आप देखिए 2020 का विधानसभा चुनाव हो, उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर राजद उभरी हुई थी। या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव देखिए और 2019 से कंपेयर कीजिए तो 19 में राजद पार्टी की संख्या 0 थी लोकसभा में, लेकिन 2024 में देखिए तो राजद ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। यहाँ तक कि उनकी बहन पाटलिपुत्रा से मीसा भारती भी जीत हासिल की है ना। तो लगातार जो जनाधार राजद पार्टी की बढ़ रही है, तेजस्वी यादव ने जब से मोर्चा संभाला है तब से, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो बंद कमरे में रहते हैं, आप देखते होइएगा कि कहीं कहीं ही दिखाई देते होंगे, कोई बड़े कार्यक्रम में ही दिखाई देते होंगे। बाकी का जो राजद पार्टी का मोर्चा है तेजस्वी यादव ने संभाल रखा है और तेजस्वी यादव ने फिलहाल आभार यात्रा इसलिए निकाला है ताकि हर एक क्षेत्र में बिहार के हर एक जगह जाएं हो और लोगों से सीधे और अपने पार्टी के तमाम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से और आम जनता से भी वो रूबरू हो। और तेजस्वी यादव इसकी शुरुआत आज से उन्होंने कर दिया है। तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि बिहार को हमें बदलना है ना। वो विजन लेकर के चल रहे हैं कि एक नया बिहार बनाना है। लेकिन देखने वाली अहम बात यह होगी करुणा कि तेजस्वी यादव की इस आभार यात्रा से कितने लोग जुड़ पाते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी, क्योंकि आने वाले दिन में राजद पार्टी अपना सदस्यता अभियान भी चलाने वाला है। संभवतः कयास लगाया जा रहा है कि जब इनकी आभार यात्रा खत्म होगी तो राजद पार्टी एक बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाएगी और लोगों को उससे जोड़ने की कोशिश करेगी। फिलहाल तेजस्वी यादव लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों के बीच लगातार जाने का काम करेंगे। आभार यात्रा के माध्यम से लोगों को यह भी बता रहे हैं कि जब हम सरकार में थे तो 5 लाख युवाओं को रोजगार हमने देने का काम किया, इसलिए हमें अगर मौका मिलता है तो हम बेहतर तरीके से रोजगार सृजन कर पाएंगे, बिहार में बेरोजगारी को दूर कर पाएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था या फिर शिक्षा व्यवस्था हो उसको सुदृढ़ कर पाएंगे। करुणा, अच्छा, तेजस्वी यादव इधर मुस्लिम एमवाई का समीकरण उनके पिता चलाया गया, मुस्लिम तो कुशवाहा और भी कई तमाम पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन एक बार भी वो स्वर्ण जाति का नाम नहीं ले रहे। शायद इसलिए हो सकता है कि स्वर्ण जाति उनसे नाराज भी हो, लेकिन क्या वो स्वर्ण जातियों को अपनी तरफ कर पाएंगे? क्योंकि बिना उनके सपोर्ट का तो वो बिहार में अपनी सरकार बना नहीं पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए करुणा, तेजस्वी यादव लगातार 85% की राजनीति कर रहे हैं और वही काम उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव 90 के दशक से करते आए थे 2005 तक। यानी कि जो 85% में जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित महादलित है उसके कोर वोट बैंक पर ध्यान देते हैं तेजस्वी यादव भी और उसी काम को दोहरा रहे हैं, कर रहे हैं। एमवाई समीकरण तो उनके पास है ही। मुस्लिम और यादव की जो संख्या है उस संख्या के अनुसार तेजस्वी यादव एक मजबूत नेता दिखते हैं और उनकी पार्टी भी इसी समीकरण के हिसाब से आगे बढ़ती हुई आ रही है ना। तो स्वर्ण, क्योंकि स्वर्ण समाज की जो वोट बैंक है वो शुरुआती दिनों से आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रही है। कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए कांग्रेस के साथ भी थी। जब 2014 से पहले अगर बात किया जाए राजनीति में तो कांग्रेस के साथ थी स्वर्ण समाज का वोट बैंक। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति देखा जाए और खासकर बिहार की राजनीति को देखा जाए और समझा जाए तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि स्वर्ण समाज के लोग सीधे तौर पर बीजेपी के साथ हैं। आने वाले दिन में कुछ प्रशांत किशोर के साथ भी जाएंगे, इसमें कोई दुहराई या दुमत की बात नहीं है कि प्रशांत किशोर स्वर्ण समाज के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और स्वर्ण समाज फिलहाल चुप है, नहीं बोल पा रही है प्रशांत किशोर के समर्थन में खुल करके, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा स्वर्ण समाज बंट जाएगा। एक भाग बीजेपी के साथ रहेगा और एक ब्राह्मण और भूमिहार का खास करके उसमें से 50% वोट बैंक टूट जाएगा और प्रशांत किशोर के साथ चला जाएगा। ये आपको चुनाव होने से 2-3 महीने पहले आपको ये रंग दिख जाएगा। फिलहाल भले ही स्वर्ण समाज के लोग चुप है प्रशांत किशोर को लेकर के, लेकिन आने वाले दिन में दिखेगा। और राजद पार्टी से स्वर्ण समाज का नहीं जुड़ने का कारण सबसे बड़ा यह है कि जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जबकि स्वर्ण समाज के लोग नहीं चाहते हैं। स्वर्ण समाज के लोगों के विरोध बातें हैं।
ये लगातार 65% आरक्षण जो बिहार में बढ़ाया गया था जब नीतीश कुमार साथ में थे, तेजस्वी यादव के साथ में थे, और सुप्रीम कोर्ट स्टे कर दिया है, रोक लगा दिया है, उस आरक्षण को लेकर के लगातार तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं। आभार यात्रा में भी इसको मुद्दा बनाए हुए हैं, है ना, कि 65% आरक्षण को किसी भी हालत में हम बिहार में लागू करा करके रहेंगे। तो जो 65% आरक्षण है उसमें दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा की ही बात की जा रही है, न कि स्वर्ण समाज की बात कर रही है। तो स्वर्ण समाज इससे भी नाराज हैं। तो स्वर्ण समाज की मजबूरी है कि बीजेपी को सपोर्ट करे, प्रशांत किशोर को सपोर्ट करे। राजद को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही राजद को वो लोग अपना सकते हैं, ना ही मान सकते हैं। तेजस्वी यादव भले ही लाख कोशिश कर ले स्वर्ण समाज को टिकट दे करके आने वाले विधानसभा चुनाव में कि अपने पाले में कर ले, लेकिन स्वर्ण समाज की मतदाता बहुत ही होशियार मतदाता माना जाता है स्वर्ण समाज के मतदाता को। तो वो सभी चीज़ों को देखती है कि किस पार्टी के साथ हम जाएंगे तो आने वाले दिनों में हमारे समाज के साथ गलत होगा, अन्याय होगा या फिर न्याय हो सकता है। इसलिए स्वर्ण समाज के लोगों को तेजस्वी यादव जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कोरोना के पिता जब लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में थे तो भूरा बाल साफ करो करके भी चला था। ये भी एक वजह है, स्वर्ण याद रखा हुआ है इस चीज़ को कि आज उनको सत्ता में नहीं आना। बिल्कुल बिल्कुल करुणा, देखिए भूरा बाल साफ करो से ही लालू प्रसाद यादव सत्ता में आने का उन्होंने काम किया था, और इसी टैग से उनको काफ़ी मतलब कि कहे कि पिछड़े और दलित का समर्थन खुल करके मिला था, क्योंकि उनका मानना था कि भूरा बाल मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, इन लोगों से आप कट करके रहिए, इन लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है, इनकी वोट हमें नहीं चाहिए। ये नारा लालू प्रसाद यादव ने इसलिए दिया था ताकि समाज के तबकों को हम बांट सके, और जो बड़ा तबका है यानी कि पिछड़ा और दलित का जो तबका है वो हमें खुलकर समर्थन करेगा, क्योंकि 85% संख्या है उसका। जब वो हमारे साथ आ जाएगा तो सत्ता में आने में हमें कोई समस्या नहीं है, और हुआ भी वही, उनका नारा कामयाब भी रहा। तब से ही स्वर्ण समाज के लोग राजद पार्टी से कट कर चलते हैं, और लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव बीच में आकर के भले ही लाख दावा कर रहे थे कि हमारी पार्टी सबकी पार्टी है, यानी सभी जाति और सभी धर्म की पार्टी है, न कि एमवाई समीकरण के साथ हमारी पार्टी काम कर रही है, लेकिन स्वर्ण समाज के लोगों को पता है कि आने वाले दिनों में स्वर्ण समाज के लोगों के हित में काम जब सरकार में आएंगे तो ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक बड़ा फैक्टर है कि स्वर्ण समाज के लोग राजद से नहीं जुड़ सकते हैं। कोरोना अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव है, अभी झारखंड में भी है, राजद कहीं ना कहीं तो वहाँ पे भी प्रयास करेगी कि भाई हमारी कुछ प्रत्याशी वहाँ पर भी आए, सरकार वहाँ पे भी हमारी बने। देखिए फिलहाल की अगर स्थिति की बात किया जाए तो हेमंत सोरेन के साथ राजद पार्टी वहाँ पर गठबंधन में है, उनकी पार्टी के साथ, और राजद पार्टी के जीते हुए विधायक भी हैं, और जो होने वाला चुनाव है वहाँ पर भी राजद पार्टी मजबूती तौर पर अपना उम्मीदवार उतारने का काम करेगी, और वहाँ पर तैयारी भी कर रही है राजद पार्टी, क्योंकि सरकार में हेमंत सोरेन के साथ वहाँ पे ऑलरेडी राजद पार्टी स्टे में है। और राजद पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि बिहार और झारखंड मेरा दो राज्य पूर्ण रूप से मजबूत हो जाए, और खास करके बिहार पर फोकस इसलिए तेजस्वी यादव कर रहे हैं क्योंकि बिहार का इनको सीएम बनने का सपना है, बिहार को बदलने का सपना इन्होंने पाल रखा है, जैसा वो कह रहे हैं। तो बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए बिहार को मजबूत कर रहे हैं। साथ ही साथ पड़ोसी राज्य होने की वजह से वहाँ पर राजद का प्रभाव भी था, प्रभाव अभी भी है, क्योंकि यादव की संख्या झारखंड में भी अच्छी खासी है, और यादव की पार्टी वहाँ पर राजद ही है लोगों के अंदर। इसलिए झारखंड में भी राजद पार्टी अपनी पुरजोर तैयारी कर रही है ताकि आने वाले दिनों में हमारे विधायकों की संख्या झारखंड में भी बढ़ सके। करुणा, तो देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर तेजस्वी यादव आभार यात्रा राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं इस चीज से लोगों के बीच जनसंपर्क साध रहे थे। जनता ये साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।